अब समझते हैं सिंगलटन सेट किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, मान लो हमारे पास ये सेट है। इसमें एक ही एलिमेंट है मान लो। और ये तुम्हारे पास दूसरा सेट है। और ये तुम्हारे पास तीसरा सेट है। मुझे बोलो एक्स की कार्डिनलिटी क्या है, यहाँ लिखो। एक्स का ऑर्डर क्या है? एक है सर, इसमें एक ही एलिमेंट है। वाई की कार्डिनलिटी मुझे बोलो। सर इसमें एक ही एलिमेंट है ना, इसमें तो सिर्फ टू है। और जेड तुम्हारा, इसकी कार्डिनलिटी बोलो। एक है। तो एक ऐसा सेट एक ही एलिमेंट हो, उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। या हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर एक सेट की कार्डिनलिटी वन के बराबर है, मतलब उसमें एक ही एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को हम कहते हैं सिंगलटन सेट। अगर तुमसे कहा जाए इफ एक्स इज ए सिंगलटन सेट, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए एक्स की कार्डिनलिटी वन के बराबर है। तो अगर तुमसे ये कहा जाए कि एक्स की कार्डिनलिटी वन के बराबर हो, तो तुमको समझ आना चाहिए एक्स एक हमारे पास सिंगलटन सेट है। ये बोथ साइड चलता है, ठीक है। तो आया समझ? सिंगलटन सेट क्या है? ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट हो, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं। या हम या ऐसा भी हो, ऐसा भी कह सकते हैं ना, द कार्डिनलिटी ऑफ ए सिंगलटन सेट इज वन। सिंगलटन सेट की जो कार्डिनलिटी है वो वन के बराबर है, या उसका ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए सिंगलटन सेट इज वन। और अगर ए तुम्हारे पास सिंगलटन सेट है, तुमसे किसी ने बोल दिया कि देखो भाई, ए हमारे पास एक सिंगलटन सेट है, तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए ए में हमारे पास एक ही एलिमेंट है, या ए की कार्डिनलिटी वन के बराबर है। या अगर तुमसे कोई ऐसा बोले कि देखो ए की कार्डिनलिटी वन के बराबर है, तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए ए हमारे पास एक सिंगलटन सेट है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल ये है, ये हमारे पास सिंगलटन सेट है ना, एक ही एलिमेंट है इसमें। ये भी तुम्हारा सिंगलटन सेट है, और ये भी तुम्हारा सिंगलटन सेट है कि इसमें एक ही एलिमेंट है, नाइन। अभी हम समझते एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेट जिसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको समझते हैं स्लाइड पे। देखो, एम्प्टी सेट या कुछ बुक्स इसे वाइड सेट भी कहते हैं। वाइड मतलब कुछ भी नहीं है। और नल सेट। देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो इसको डिनोट हम करते हैं ऐसे। ये सिंबल बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको तुम बहुत बार देखोगे मैथमेटिक्स में। इसका ये क्या है, एम्प्टी सेट को डिनोट ऐसे करते हैं। लेकिन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, खाली है वो। देखो मान लो ये हमारे पास एक सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो उसको एम्प्टी सेट कहते हैं, या वाइड सेट बोलते हैं, या नल सेट कहा जाता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं एक्स की मुझे कार्डिनलिटी बोलो, क्या आएगा वो? ज़ीरो। ज़ीरो आएगा, कि एक्स में कुछ है ही नहीं। तो ये समझ आ गया हमको। अगर तुमसे कोई अब ये पूछे
इफ x बोले कोई x इज एन एम्प्टी सेट, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए x की जो कार्डिनैलिटी है ना वो जीरो है के बराबर है। और अगर कोई ये बोले कि देखो x की कार्डिनैलिटी जीरो के बराबर है, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि एम्प्टी सेट की बात हो रही है, x एक एम्प्टी सेट है। ये जो है ना एम्प्टी सेट को हम डिनोट इससे करते हैं ना, ये तुम्हारा रोस्टर में है, सॉरी ये तुम्हारा इससे है, रोस्टर फॉर्म में कैसे करते हैं इसको डिनोट, इस वाले से। तो वही हमने पहली स्लाइड पे ही लिखा है, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से या इस सिंबल से। और एम्प्टी सेट की जो द कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट वो जीरो होती है। तो फिर ये हमने समझा, इफ द कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट इज ए इज जीरो, इसका मतलब क्या है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, एन इज एन एम्प्टी सेट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए इज नॉट ट्रू फॉर एनी एक्स इफ ए इज एन एम्प्टी सेट। मैंने तुमसे बोला नहीं, इसे हम आर्बिट्री एलिमेंट कहते हैं। यानी अगर ये वाला स्टेटमेंट है ना किसी भी आर्बिट्री एलिमेंट के लिए ट्रू नहीं है, इसका मतलब क्या है, कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, एक्स बिलोंग्स टू ए को कोई एक्स बिलोंग्स टू ए को कोई एक्स सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब इसका मतलब क्या है, ए में कुछ है ही नहीं। कि अगर ए में कुछ भी होता ना तो ऐसा एक तो एक्स मिल ही जाता। आ रहा है समझ? तो ये वाला स्टेटमेंट अगर तुमसे सवाल किया जाए कमेंट अबाउट ए के बारे में कमेंट करो, और ये स्टेटमेंट दे दी जाए एक्स बिलोंग्स टू ए इज नॉट ट्रू फॉर एनी एक्स, तुम क्या कंक्लूड करोगे, ए इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। देखो जैसे हमारे पास एक सेट है जिसमें क्या हमारा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स बिलोंग्स टू आर। हम मुझे एक ऐसा रियल नंबर दो जिसका अगर मैं स्क्वायर करूँ ना तो -1 के बराबर आ जाए। ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं जिसका मैं स्क्वायर करके -1 ला के आऊँ, कोई नहीं है। इसीलिए सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये एम्प्टी सेट है। अब देखो तो ये वाला सेट 5 और 6 के बीच में जितने नेचुरल नंबर है ना लिखो, लिख पाओगे क्या, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई, इसीलिए ये भी एम्प्टी सेट है। आई होप एम्प्टी सेट भी तुम्हें समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इक्वलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स किसे कहते हैं। ठीक है, देखो यार इसको भी समझते हैं दूसरी स्लाइड पे। हमारे पास हम कंसिडर करते हैं दो सेट्स। ये हमारे पास एक्स है जिसमें एलिमेंट्स हमारे पास कुछ भी हो, एस टी यू वी। और ये हमारे पास एक दूसरा सेट है वाई जिसमें एलिमेंट्स है डी एफ आई ओ। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं मुझे एक्स की कार्डिनैलिटी बोलो, तुम उसको ऐसे डिनोट करोगे, फिर एलिमेंट्स गिनोगे 1 2 3 4, इसमें तो 4 एलिमेंट्स है। फिर तुमसे पूछूं वाई की कार्डिनैलिटी बोलो, ऐसे लिखोगे तो वो भी 4 है। तो जब भी दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो या दो सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम हो तो हम ऐसे दो सेट्स को बोलते हैं इक्वलेंट सेट्स। लेकिन ध्यान रखो मैंने फाइनाइट सेट की बात की है, ठीक है, एक्स और वाई फाइनाइट दोनों है। तो दो फाइनाइट सेट्स इक्वलेंट कब कहलाएंगे, जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो या उनकी कार्डिनैलिटी सेम आए। इक्वलेंट सेट्स क्या है, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वलेंट। दो फाइनाइट सेट्स ए एंड बी इक्वलेंट कब कहलाएंगे, ये तो दो, ये ना फाइनाइट, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। या ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, इफ द कार्डिनैलिटीज number of elements of two finite sets are same then they are equivalent।
और नोटेशन क्या है इसको, ये तो तुम्हारी कार्डिनलिटी रही, ये तीन इक्वल्स, हाँ इक्वलेंट, इसका मतलब क्या, ए और बी इक्वलेंट है, मतलब ए और बी में कितने एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेम एलिमेंट्स नहीं कि कहा मैंने, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ए यहाँ पर हमारे पास ये सेट ए है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पर बी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी एलिमेंट्स 3 है, इसमें भी एलिमेंट्स 3 है, यानी इसकी इसकी भी कार्डिनलिटी 3 है, इसकी भी कार्डिनलिटी 3 है, तो हम कह सकते हैं ए और बी इक्वलेंट है। उसको कैसे लिखते, ऐसे लिखते हैं उसको, पता नहीं लिख क्यों नहीं रहा, एक मिनट, लिखते हैं इसको। देखो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि बिकॉज एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ वाई, तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई क्या है, दे आर इक्वलेंट। हाँ अब देखो मेरे पास यहाँ पर सेट कोई दूसरा है, मान लो ए सेट है, इसमें हमारे पास एलिमेंट 0 है, बी हमारे पास एलिमेंट है, ये एम्प्टी है, मुझे ए की कार्डिनलिटी बोलो 1 है, बी की कार्डिनलिटी बोलो वो 0 है, ए और बी की अलग अलग कार्डिनलिटी है, तो ये ए और बी इक्वलेंट नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पर लिखा है ए एंड बी आर नॉट इक्वलेंट, क्योंकि ए की कार्डिनलिटी तो 1 है और बी की 0 है। और इक्वलेंट सेट्स क्या कहता है कि दो फाइनाइट सेट्स को इक्वलेंट तभी तुम कह सकते हो जब उन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम हो। अब हमारे पास इक्वल सेट्स किसे कहते हैं, देखो ये हमारे पास एक सेट है, मान लो एस, इसमें एलिमेंट्स हमारे पास A1 A2 A3 है, और ये हमारे पास आर सेट है जिसमें एलिमेंट्स ये है A3 A2 A1। दो सेट्स को हम इक्वल तभी कहते हैं जब उसमें एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। अगर एस के एलिमेंट्स तुम लिखोगे ना, जो एस के एलिमेंट्स है ना वही एलिमेंट्स आर के हैं, हाँ ऑर्डर सेम नहीं करता ना, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। एक डेफिनेशन तो ये है, दो फाइनाइट सेट्स इक्वल तभी होते जब उन दोनों सेट्स में एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, हमारे पास मान लो दो सेट्स हैं एक्स और वाई, एक्स इक्वल टू वाई, ये हम कब बोल सकते हैं, पहला जब इन दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम हो गया, अगर इतना ही होगा तो हम बोलेंगे ये तो इक्वलेंट है। लेकिन अगर कार्डिनलिटीज के सेम होने के साथ एलिमेंट्स भी सेम हो, जो एलिमेंट एक्स हो, जो एलिमेंट एक्स में है वही एलिमेंट वाई में है, तो हम कह सकते हैं एक्स और वाई इक्वल सेट्स है। और वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू सेट्स ए एंड बी टू फाइनाइट सेट्स, या मुझे फाइनाइट लिखना भूल गया है, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट का हर एक एलिमेंट मस्ट बी एलिमेंट ऑफ बी, वो बी में हो, और एवरी एलिमेंट ऑफ बी मस्ट बी एलिमेंट ऑफ ए में होना चाहिए। सेट ए का एलिमेंट हर एलिमेंट बी में होना चाहिए और बी सेट का हर एलिमेंट ए में होना चाहिए, तब हम क्या बोलते हैं ए और बी इक्वल है। और उसको लिखते कैसे, ये ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी का तो तुम्हें मतलब आता है, इसका मतलब यह है कि ए और बी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, और जब ए और बी बराबर नहीं हो, मान लो देखो अब मेरे पास एक यहाँ पर सेट फॉर एग्जांपल ये डब्ल्यू है, इसमें ये है W1 A2
A1। तो R और W क्या इक्वल है? नहीं है। क्यों सर? क्योंकि W में एक एलिमेंट है W1, जो W में तो है लेकिन R में नहीं है, इक्वल नहीं होगी। इनकी कार्डिनैलिटी बिल्कुल सेम है। W और R अगर हम देखें ना, दीज आर इक्वलेंट बट दे आर नॉट इक्वल। इससे पता समझ क्या आता है कि अगर दो सेट्स इक्वल होते हैं ना तो इक्वलेंट तो जरूर होंगे। समझ आया? अगर तुमसे कोई बोले x इज इक्वल टू वाई, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए x और y इक्वलेंट है। इक्वल तो है ही, ये इक्वलेंट भी है। देखो अब आर डब्ल्यू है ना, ये दोनों इक्वलेंट सेट्स हैं क्योंकि इसमें इसकी कार्डिनलिटी भी 3 है, इसकी भी कार्डिनलिटी 3 है। लेकिन ये दो सेट्स इक्वल नहीं है क्योंकि एक एलिमेंट डब्ल्यू में है जो आर में नहीं है। यानी अगर हमारे पास ये एक्स सेट और वाई है ना भाई, मान लो एक्स और वाई इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब एक एलिमेंट तो है जो एक्स में नहीं है लेकिन वाई में आ गया वो, या वाई में है एक्स में नहीं है वो। एटलीस्ट एक तो है, गारंटी दे सकते तुम। लेकिन अगर एक्स इक्वल टू वाई होता है ना, इसका मतलब एक्स सेट का हर एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स एक्स में हो उसकी कार्डिनलिटी जितनी भी हो, हमको तो पता है फाइनाइट है क्योंकि एक्स और वाई दोनों फाइनाइट सेट्स है। लेकिन एक्स में जो एलिमेंट भी है वाई में वो है, मौजूद है वो, और वाई में जितने भी एलिमेंट है वो एक्स में है। सो तो यहाँ पर एक नोट एक इंपॉर्टेंट है कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्वलेंट, लेकिन बट इक्वलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल। जरूरी नहीं है ना कि इक्वल हो। दो सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी बराबर 3 हो, मान लो यहाँ पर हमारे पास यार ये देखो ना, ये हमारे पास ए एक सेट है, इसमें अरे यार टी और यू है, दूसरा बी है, इसकी है एस वी। ए की मुझे कार्डिनलिटी बोलो, 2 है। बी की कार्डिनलिटी बोलो, वो भी 2 है। तो दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम है लेकिन इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ना, टी एलिमेंट ए में है, वो तो बी में है ही नहीं, इसीलिए इक्वल नहीं हो सकते। इसीलिए इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्वलेंट बट इक्वलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट अफेक्ट, ऑर्डर मैटर नहीं करता ना। यहाँ पर देखो एस और आर का ऑर्डर एकदम एकदम ऑर्डर सेम नहीं है लेकिन एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। ऑर्डर मैटर नहीं करता इनइक्वालिटी ऑफ सेट्स। और देखो यहाँ पर ये सेट्स हमारे पास है 1 2 3 और 3 1 2। देखो ऑर्डर ए और बी का डिफरेंट है लेकिन इक्वल सेट्स है क्योंकि जो एलिमेंट ए में है ना वही बी में है, और जो बी में है वही ए में है। यहाँ पर देखो ए और बी क्या है, देखो देखो अब देखो बी के जितने एलिमेंट है ना ए में है क्या? वो नहीं है ना। 1 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, इसीलिए इक्वलेंट है, इक्वल नहीं है। और एक पॉइंट बोलना चाहूँगा यहाँ पर, देखो मेरे पास ये एक्स सेट है, इसमें 1 और 2 है, वाई में है 1 2 3। देखो यार एक्स सेट का हर एलिमेंट वाई में है ना, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गई? प्रॉब्लम इस 3 की वजह से हो गई है क्योंकि ये 3 वाई में तो है लेकिन एक्स में नहीं है। अगर ये वाई में आ जाता एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाता। आई होप तुमको इक्वल सेट्स इक्वलेंट सेट्स समझ आ गए होंगे। तो ये हमारा लेक्चर रहा टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा था इसमें कि फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है, फिर इन्फिनाइट सेट किसे कहते हैं, फिर कुछ उसके बाद हमने कार्डिनलिटी देखा, उसके बाद हमने देखा सिंगलटन सेट किसे कहते हैं, उसके बाद हमने देखा एम्प्टी सेट किसे कहते हैं, और लास्ट में हमने देखा इक्वलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स की डेफिनेशन क्या है। अभी हम देखेंगे, अभी हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे।
तो थैंक यू फॉर द लेक्चर।